नमस्कार सभी मित्रों का दोस्तों, स्वागत है आपका राजधानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यहाँ लगभग आपको 50 के आसपास हस्तकला दिखाई दे रही है और मात्र 5 से 10 मिनट में आपको समझा के जा रहा हूँ साथियों। सवाल यहाँ से बनता है, आपको थोड़ा पकड़ बनानी है। एंटीबायोटिक का मतलब ये है, ये शॉर्ट क्लासें हैं, शॉर्ट मैटर नहीं है। शॉर्ट पढ़ाने का तरीका शॉर्ट नहीं है, बात है कि आपको समझना पड़ेगा। वे थोड़ा शॉर्ट टाइम हम लोग ले रहे हैं साथियों। रेगुलर क्लासें 9 बजे लगती हैं, आप रेगुलर यूट्यूब पे क्लास लगाइए। आइए, स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बिनोटा। दोस्तों, यहां मैंने इधर से यहां तक लिखा है, ये सभी आप लोगों की क्या है, जूतियां हैं। यानी ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने, किनसे संबंधित है, जूतियों से। अब आपकी जूतियों की बात चल रही है, वैसे जूतियों का नाम तो अच्छा नहीं होता है, क्या कहा मैंने, जूतियों का नाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिन्नोटा, दूल्हे दुल्हन की जूतियों का हम क्या कहते हैं, बिन्नोटा, ये पता होना चाहिए। बिन्नोटा क्या है, दूल्हे दुल्हन की जूतियां है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरा, चोब वाली, चोब वाली भी जूतियां हैं। चोब वाली भी क्या है, जूतियां हैं। दूल्हे दुल्हन की जूतियों का हम चोब वाली कहेंगे। लेकिन आपसे पूछे सर हदरणी क्या है, हम कहेंगे सर पुरानी जूतियां हैं। क्या कहा मैंने, पुरानी जूतियां। पुरानी जूतियों को हम लोग क्या कहते हैं, अधरणी कहेंगे साथियों। आपसे पूछे राजस्थान में नौरंगी जूतियां कहाँ की है, तो नौरंगी जूतियां पूछे आप लोगों से, तो राज्य में जोधपुर की है, ध्यान रखना आप लोग। आपसे वहीं पूछे कसीदादारी जूतियां, तो दोस्तों कसीदादारी जूतियां पूछे आप लोगों से, तो ध्यान रखना नाम आता है भीनमाल का। भीनमाल जालोर की कसीदादारी जूतियां हैं साथियों। मोजड़ी की बात करें, मैं कह रहा हूं मोजड़ी, मोजड़ी ध्यान रखना, चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कहते हैं। चमड़े, मोकड़ी नहीं, चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कहते हैं। और राजस्थान में मोजड़ी कहां की है, ये ध्यान रखें आप लोग, जोधपुर की है। एक दोस्तों बड्डू गांव है नागौर का, उस गांव में आप लोगों के यूएनओ के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है कि ताकि वहां, तो बात क्लियर हुई, आपके अच्छा रोजगार मिल सके चमड़े संबंधी। तो बिन्नट और दूल्हे दुल्हन की जूतियां, चौब वाली दूल्हे दुल्हन जूतियां, पुरानी जूतियों को अधरणी कहा है। महिलाओं की जूतियों को लित्रा सपाटा कहते हैं मित्रों। नौरंगी जूतियां जोधपुर के हैं, कसेदार भीनमाल जालोर की है। मोजड़ी हम चमड़े की जूतियों कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। आप पूछा है मोजड़ी, देखो 5 ऐसे शब्द दिए आपको, मोजड़ी, मोजड़ी, चमड़े की जूतियां, मोजड़ी। लेकिन लाख की चूड़ियां, क्या कहा मित्रों हमने, लाख की चूड़ियां, तो लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाएगी। और लाख शब्द कहां का है, जयपुर का। तो लाख जयपुर में सर्वाधिक, तो हम कहेंगे मोकड़ी, लाख की चूड़ियों कहते हैं। धराड़ी साथियों, ये आपके वृक्ष परंपरा से संबंधित है। वैसे आदिवासी भाई हैं, खाद्यान्न सामग्री को संग्रह करते हैं, उसे धराड़ी कहते हैं। मैं कहूं हमारे विष्णोई भाइयों का वृक्ष कौन सा है, क्या कहा मैंने, विष्णोई भाइयों का वृक्ष कौन सा है। आप कहेंगे सर विष्णोई भाइयों का वृक्ष खेजड़ी है। मैं कहूं आपकी धराड़ी कौन सी है, बस यही शब्द धराड़ी है, भराड़ी। भील लोग हैं, भीलों की देवी का नाम है साथियों भराड़ी। वे अपनी देवी का चित्र बनाते हैं, भराड़ी, वे भराड़ी कला है। मोरडी, हम कहते हैं मोर का चित्रांकन। मीणा जनजाति की महिलाएं, ये ऐसा नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, हमें पढ़ाना पड़ता है। मीणा जनजाति की महिलाएं जो मोर का चित्रांकन बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, मोरडी कला कहते हैं। बात क्लियर। उस्ता कला, देखिए ये कला बीकानेर की है आप लोगों को। ये 4 कला मैंने ऊंट से लिखी है, ये चारों के चारों किस संबंधी, ऊंट से। अब कितना शॉर्ट मैटर मिल रहा है आपको और कितना जबरदस्त मैटर मिल रहा है साथियों। लाइक और शेयर करके सर का हौसला बढ़ाना। पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना मेरे मित्रों, वहां कंप्लीट पीडीएफ डाली हुई है मैंने, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और पढ़िए। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है सोना का, उसे उस्ता कला कहते हैं। और बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख कला है, ये ध्यान रखें आप लोग। महाराजा अनूप सिंह के समय शुरू हुई, कादर बख्श प्रमुख कलाकार थे, इसे मुन्नावती भी कहते हैं। इसे आगे बढ़ाया वे इसामुद्दीन उस्ता ने बढ़ाया, जो कि बीकानेर की लूणकरणसर के दुलमेरा गांव का था। उस्ता वहां के मुसलमानों गोत्र है, इसलिए इसे उस्ता कला कहते हैं दोस्तों। एक आपने जिंक धातु का लेप करके बादला पढ़ा था, ठंडा पानी का बर्तन, ठीक वैसे हम लोग कहेंगे कि ऊंट की खाल से, क्या कहा मैंने, ऊंट की खाल से जो हम ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं, उसे कॉपी कहते हैं। जट कतराई, कतराई की बात कर रहा है, ऊंट के शरीर के बालों को विभिन्न कला आकृतियों में काटने की डिजाइन है, वे क्या कहलाता है, जट कतराई। ऊंट की खाल को विभिन्न कला आकृतियों में काटने की डिजाइन जट कतराई कहलाती है साथियों। एक भाखला, जो आपके बाल निकले उन बालों से वस्त्र बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, भाखला। चारों बीकानेर की है। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन। कॉपी, ऊंट की खाल से बनाया गया ठंडा पानी का जलपात्र। जट कतराई, ऊंट की खाल के शरीर के बालों की विभिन्न डिजाइन में कटिंग करना, डिजाइन करना, वे जट कतराई कहला। भाखला, जो उन बालों से वस्त्र बनाए, भाखला कहला है। मथुरा साथियों, ये आपके मांडने हैं, और हम लोग कहें दीवारों पर जो धार्मिक जो भांडे बांधे उन्हें मथुरा कहते हैं। मथुरा तो वैसे भी धार्मिक नगरी है, तो उसका लाभ क्या है, मथुरा का है। मांडने, हमने जो भी कहा कुछ मांडने कह दिए, लेकिन हम जैसे कहा कि धार्मिक, तो साथियों क्या बनेगा, धार्मिक की बात आएगी तो आप सीधा कहेंगे कि वे मथुरा कला है। आला गिला, वैसे ही हम जमीन पे कुछ चित्रांकन कर देंगे। आला गिला, आला गिला जयपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। वार्तिक कला,
कपड़े पर यदि हम मोम की परत चढ़ा देंगे, क्या कहा मैंने, कपड़े पर यदि हम मोम की परत चढ़ा देंगे, क्या कहा मैंने, कपड़े पर यदि हम मोम की परत चढ़ा देंगे, क्या कहा मित्रों, कपड़े पर यदि हम मोम की परत चढ़ा देंगे, मोम की परत चढ़ा देंगे, कपड़े पर मोम की परत चढ़ा देंगे, तो उस कला को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहा मैंने, उस कला को हम लोग क्या कहेंगे, वार्तिक कला कहेंगे, बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग सांकिया और सांतिया। देखिए कितने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, आप शायद इनका आइडिया भी नहीं लगा सकते। एक जगह आप लोगों को इतना भंडार मिल रहा है साथियों, क्या खूबसूरत भंडार है। देखिए आप लोग एक जगह हमें अगर इज्जाई करके इस तरह के सिलेबस मिल जाए साथियों, तो हमको नौकरी लगने से कोई माई का लाल रोक सकता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं। सांकिया दोस्तों आप सब जानते हो कि सांकिया साथिया हो सकता है, मैं से उल्टा बनाओ, सांकिया साथिया स्वास्तिक चिन्ह उसे हमने सांकिया कहा है, मांगलिक चिन्ह उसे हमने साथिया कहा है मित्रों। गोदना एक शब्द है, क्या कहा मैंने, गोदना। देखिए गोदना एक शब्द है, क्या लिखा है मैंने, गोदना। मानव शरीर पर लेख लिखवाने की कला, मानव शरीर पर लेख लिखवाने की कला गोदना है साहब। राम पत्नी सीता, क्या पता, ध्यान रखें आप लोग, तो ये गोदना कहलाता है। पथवारी, पथ मानी रास्ता, वारी रक्षक, रास्ते रक्षक देवी को पथवारी कहा है दोस्तों। राजस्थान में त्रिकोणात्मक मंदिरों को देवरा कहते हैं, ये पूछ सकता है, राजस्थान में त्रिकोणात्मक मंदिरों को देवरा कहते हैं। कोठिया सोहरिया विल, ये एक महल नुमा आकृति है जिसमें अनाज वगैरह रखने के काम में लेते हैं। महल नुमा आकृतियों को कोठिया सोहरिया और विल कहते हैं। और एक गोबर होता है, गोबर का अपन देखा होगा, गोबर के माध्यम से जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बटेवड़ा कहते हैं। थेपड़ी होती है ना साहब ऐसे ऐसे, और सूखने के बाद उसे जमाते हैं, बटेवड़ा कहलाता है। सांझी पूजन, कुंवारी कन्या, ये कुंवारी कन्याओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना कि जो कुंवारी कन्या होती हैं अच्छे वर प्राप्त करने के लिए माता पार्वती का व्रत रखती हैं, गोबर का चित्रांकन करती हैं, अच्छा वर मिलेगा, ठीक है, 15 दिन तक लगातार चलता है। अंतिम दिन साइया कोट कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना कहीं घर जाके भूख हड़ताल बैठ जाओ, सर कह रहे थे 15 दिन व्रत करेंगे अच्छा वर मिलेगा, जो लिखा है परमेश्वर ने वही हमें मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ कोशिश आप कर सकते हो, गांव में गोबर मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिड़, हिड़ एक मिट्टी का बर्तन होता है साथियों, जिसमें दीपावली के पर्व पे काम लेते हैं, जो ऐसा होता है उसकी आकृति कीप नुमा है तो वे चिकोरा कहलाएगा। चिंकोरा मत समझना, अगर उसकी आकृति कीप नुमा है, चिंकोरा मत समझ लेना, उसकी आकृति कीप नुमा है तो वे क्या कहलाएगा मित्रों, चिकोरा कहलाएगा। उसकी आकृति कीप नुमा है तो वे क्या कहलाएगा, चिकोरा कहलाएगा। एक शब्द ओ का नो का गुणा, मित्रों ओ का नो का गुणा का मतलब क्या है, ओ का नो का एक ऐसा कोई वो होता है जिससे चेचक का इलाज किया जाता है, इतना ध्यान रखें आप लोग। बटेवड़ा, 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 बटेवड़ा दोस्तों, बटेवड़ा क्या होता है आपके मैंने बताया, गोबर का जो हम लोग बनाते हैं, थेपड़ी छापते हैं, उन्हें वहां जमा के आते हैं, सूखने के बाद उसे बटेवड़ा कहते हैं। भाषण, मिट्टी के बने बर्तनों को दोस्तों हम भाषण कहते हैं। बोलो कहां जा रहे, बोलो भाषण लेने जा रहे हैं, अब तो फ्रीज वगैरह चल गए, नहीं भाषण एक शब्द गांव में चलता है। मूण, मिट्टी का बना बड़ा मटका क्या कहते हैं, मूण कहते हैं। बतकाड़े, बतकाड़े, ये बतकाड़े नहीं भी बटेवड़ा था, वे गोबर से समझ बटेवड़ा, बतकाड़े कहते हैं हम जो छपाई के गुट के काम में लेते हैं उन्हें बतकाड़े कहते हैं दोस्तों। और छपाई की प्रिंट आप सब जानते हो कि आपके बगरू और सांगानेरी प्रिंट जयपुर की है, मलिर और अजरक बाड़मेर की है, जाजम प्रिंट कहाँ के, जाजम और दाबू चित्तौड़ की है, ध्यान रखना। भोडल प्रिंट कहाँ की है, अब्रक प्रिंट या भोडल प्रिंट भीलवाड़ा की है। रूपावली या सुनेरी प्रिंट की बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ आपके साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, किशनगढ़ की है। तो दोस्तों ये आप लोगों की क्लासें रही, मैं ये कह रहा हूं कि आपको 100% अंक मिलेंगे, और ऐसे अंक या 2-2 3-3 घंटे आप लगा देते थे साथियों, मात्र 5 मिनट में हम आप कहेंगे सर लिखा नहीं, क्या जरूरत थी, अब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, 3-4 बार इसे सुन लेंगे आप लोग साथियों, आपका कल्याण हो जाएगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।